सो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? इट इज़ वेलकम बैक टू योर मास्टरी चैनल टू द एपिसोड 1 ऑफ फॉर्मूला सीरीज। दिस इज योर ब्रदर नोन हर्ष यादव। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड सम टॉपिक्स विच आर नेसेसरी फॉर दिस। सो फर्स्टली you have to know what is charges क्या होते हैं उनकी मीन्स their SI unit is known as Q means their SI unit is coulomb and they are denoted by Q. It is not clear. And after that current क्या होता है? Current होता है flow of charges upon time taken means जो flow of charges means जो charges है वो move कर रहे हैं वो चार्जेस क्यों अपॉन टाइम, जो चार्जेस को काउंट करना टाइम के बेसिस पे इज नोन एज करंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब आते हैं हम अपने सेकंड फॉर्मूला पे। सेकंड फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इजी। इट इज द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज दिस पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। इट इज यू कैन गेट इन डिस्क्रिप्शन। इट इज अ मोर एक्टिविटीज एंड ट्रिक्स इन इट। ओके, सो यू कैन चेक आउट ऑफ व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें हम कर क्या रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं। तो वर्क डन यहाँ लिख दिया मैंने अपॉन चार्जेस। किस पे वर्क डन कर रहे हैं? चार्जेस पे। किस पे वर्क डन कर रहे हैं? चार्जेस पे। आगे हो गया फॉर्मूला। वर्क डन किस पे? चार्जेस पे। W अपॉन Q इज इक्वल्स टू वोल्टेज। ओम्स लॉ पे। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ये हम लोगों को मैंने पहले पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि ओम्स लॉ ये होता है कि जब हम लोग वोल्टेज और करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूँ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अभी हम लोगों ने सीखा था जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है तो हम लोगों को कोई ना कोई इसमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो इसमें एक कांस्टेंट लगता है, इसका होता है आर जिसे हम लोग सब जानते हैं वो है रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें मैंने कांस्टेंट लगाया इसलिए मैंने इज इक्वल्स टू लगाया, और इसको जो आर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, बन जाता है वी इज इक्वल्स टू आई आर, नथिंग एल्स। अब इनके साथ साथ उनके पीछे जो यूनिट्स लगती हैं वो सब याद करते चलते हैं। करंट कैसा है? यूनिट एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? यूनिट वोल्टेज। और ओम्स लॉ के रेजिस्टेंस की ओम। अब हम आते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हम 3 से 4 टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज़, कोई भी कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है। पहली बात तो ये, उसका नेचर कैसा है। अगर वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो फिर जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर का स्मूथली करेगा, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होंगे। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो पुअर कंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला, उसका नेचर कैसा होगा। दूसरा, उसकी लेंथ। अगर मैंने उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, सपोज कीजिए उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई तो उसमें जो पोटेंशियल उसमें रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। मीन्स इसको ऐसे एग्जांपल से ले सकते हैं कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो फिर मतलब अगर ज़्यादा ट्रैवल करना होगा तो आपको माइंड रेजिस्ट करेगा जाने से, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ड्यू टू द लेंथ इंक्रीज। और अगर वाइडर हो गया, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन मतलब जिसमें से वो चार्जेस जाएंगे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ये वाइडर होता गया तो उसमें साथ साथ उसके चार्जेस वो भी मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मीन्स लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट क्रॉस सेक्शन एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन, मतलब वही लाइक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको जब कंक्लूड करते हैं तो जो रेजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला बन जाता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दोनों चीज़ों को कंक्लूड करके ये चीज़ बनाई गई। तो अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये रेजिस्टिविटी का साइन है, मीन्स ये मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको रिमूव करना है। तो इसमें हमको एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा जो है कांस्टेंट हमारा रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग SP की तरह से डिफाइन करते हैं। तो जैसे ये बेसिस इज इक्वल टू हटा के इसके बीच में मतलब वो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इज इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ पे P ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू P इंटू L अपॉन A। तो अगर हम P की वैल्यू निकालें, हमारा P होगा P इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन L। ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। हाँ, तो रेजिस्टेंस कन्वर्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला, अगर वो सपोज कीजिए अगर वो सीरीज में है तो कुछ नहीं करना है, सीधा रेजिस्टेंस को जोड़ते चले जाइए। सीरीज में है सीधा जोड़ते चले जाओ। और दूसरा, अगर वो पैरेलल है, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया गया है तो उसको जोड़ना तो है, लेकिन उसको ऐसा डिनोमीटर लेके ही जोड़ना है। मीन्स 1/R1 1/R2 1/R3 और सीधा, ठीक है। और सिर्फ जोड़ना नहीं, एलसीएम लेके, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम लेके पूरा जोड़ना है कि वो जो ट्रिक है R इंटू R अपॉन मतलब R प्लस R अपॉन R इंटू R, ये वाली ट्रिक बहुत चीज़ों में डिफिकल्टी कर देती है, लेकिन इसमें आपको गलती नहीं होगी अगर आप एलसीएम निकालने में अच्छे हो तो अगर आपने एलसीएम निकाला है तो फिर उसको एलसीएम निकालने के बाद ऐड करने के बाद उसको इन्वर्स जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन्वर्स होगा ना, जो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है वो भी इन्वर्स हो जाएगा, तो वो
इन्वर्स होके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पैरेलल का हो गया और ये हमारा आ गया सीरीज का। और जब भी कभी कभी पास में एक ही साथ दिखते हैं तो सबसे पहले, जब अगर दोनों एक साथ दिखें तो सबसे पहले हमको सीरीज सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद हम आएंगे पैरेलल के पास। पहले सीरीज सॉल्व करेंगे, पैरेलल अगर फॉर मोर लाइक, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वी विल ब्रिंग मोर वीडियोस ऑन लाइक दिस क्वेश्चंस ऑफ दिस हाउ टू सॉल्व सीरीज एंड पैरेलल इफ दे आर पुट टुगेदर। तो कैसे सॉल्व करना है, दिस इज आई हैव दैट थिंग, तो आई विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा हीट। अब हम आते हैं अपने हीट की जो लास्ट टॉपिक है, उसमें बहुत आसान से है, इसमें आपको डेरिवेशन पूरा समझना होगा, उसके साथ आपका फॉर्मूला बाद में ऑटोमेटिकली रट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले सबसे पहले ये सीखना चाहते हैं कि पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्क डन अपॉन टाइम ये होता है हमारा पावर। तो हमको इसमें वर्क डन कहाँ दिया गया, किसी फॉर्मूला में, ध्यान है आपको, इसमें हम लोगों को दिया गया है वोल्टेज। वोल्टेज में देखा है वर्क डन अपॉन चार्जेस दिया गया, वर्क डन अपॉन चार्जेस, यही हमारा वोल्टेज। तो हम उसी से वर्क डन को डिराइव करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू हमारा वोल्टेज इंटू चार्जेस होगा, वोल्टेज इंटू चार्जेस होगा। तो हम वही चीज़ लाके इसमें पुट कर देंगे, वोल्टेज इंटू चार्जेस अपॉन टी। अब चार्जेस की वैल्यू हम लोग लाके आएंगे करंट से। करंट में क्या लिखा था, करंट की वैल्यू थी करंट इज इक्वल टू चार्जेस अपॉन टाइम टेकन, मतलब जो चार्जेस थे वो कितने समय पे मूव कर रहे थे, चार्जेस अपॉन टाइम टेकन। तो हम चार्जेस की वैल्यू निकालेंगे, चार्जेस इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होगा, करंट इंटू टाइम। तो वही हम क्यू की वैल्यू इस वी क्यू अपॉन टी में पुट कर देंगे। तो पुट करने की वजह से जो टी वो कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास फॉर्मूला पूरा बच जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी आई। इसलिए ये पावर इज इक्वल टू वी आई, इट इज द फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पावर इज इक्वल टू वी आई करते हैं। अब इसको हम फर्दर डिसोशिएट भी कर सकते हैं। वी इज इक्वल टू आई आर, जो हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला था, उसमें से अगर वी की वैल्यू लेना चाहते हैं तो फिर हम आई आर को, मतलब वी की जगह पे वी आई में आई आर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा। लेकिन अगर हम आई को कॉमन लेते हैं तो फिर वी अपॉन आर आ जाएगा, तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। तो मीन्स इसको हम लोग मॉडिफाई करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गॉट। अगर आपको क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी एनर्जी इज नथिंग लाइक, हम लोगों ने पावर पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी होता है, मीन्स पावर इज इक्वल टू एनर्जी होता है, हम लोग पिछले में पढ़ चुके हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, दिस विषय। ठीक है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, वो वर्क डन इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होगा और वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है उतना ही हमारी पावर निकलेगी। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई होगी उतनी हमारा पावर होगी। ठीक है, ये बराबर चीज़। फिर पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी तो हम पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, एनर्जी की वैल्यू होगी पावर इंटू टाइम। मीन्स वो जो पावर है, उस करंट की जो काम करने की पावर है, उस चीज़ को मतलब करंट देने की पावर जो है ना, वो टाइम के बेसिस पे हम लोग लेंगे। तो पावर इनटू टाइम, मतलब वो कितने समय तक कर रहा है, वो पावर कितने समय तक पावर करी जा रही है, वो पावर कितने समय तक मेंटेन्ड है, वो पावर कितने समय तक मेंटेन्ड है, ये हमारी एनर्जी है। तो हमारी एनर्जी इतने तक था। तो इतने टोटल इसमें पूरा ओवरऑल मेजर फार्मूलाज ये सारे के सारे थे। इनसे सारे के सारे फार्मूलाज इसी डिराइव हुए हैं और अगर आप चाहें तो इसे मॉडिफाई करके इसमें से नए नए फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। और इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लर्न इट। इफ यू हैव गॉट समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो, so please like, subscribe and share and comment also. And तब तक bye bye. I will meet you in the next video in discussing upon the tricks and techniques for the metals and non-metals. So see you there. And if you want to be learned like properties of metals and non-metals, so you can get those all those videos on my channel page. So please check it out. Thank you.